Hi, I'm ready for my day 1 at TCS. I'm so excited. This is my day 2 at TCS. ये हमारा TCS में तीसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है सादिया खातून और ये है हमारा चौथा दिन इन TCS। सलाम। TCS यानी कि टाटा कन्वर्जन सर्विस। हमारे यहाँ की लड़कियाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती हैं, अच्छी कंपनी में अच्छी से जॉब करने जाती हैं, लेकिन ये जहादी वहाँ पर भी हाथ लगाए हुए बैठे रहते हैं। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में जीत होने वाली है दोनों राज्यों में। डीएमके अलायंस और तो भाई ये है कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश और इन्होंने भी मान लिया है कि पप्पू के बस का कुछ नहीं है। बीजेपी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने वाली है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगने गए थे, लेकिन हमें साने उल्टा अखिलेश यादव को ही फंसा दिया कि तुम अपनी पार्टी से सारी की सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दो, हमें कोई भी आपत्ति नहीं। मनुस्मृति पढ़ने वाले के साथ दलित सुरक्षित है या कुरान पढ़ने वालों के साथ दलित सुरक्षित है? हमें बता दो, अपने आत्मा से पूछकर बता दो। लेकिन चंद्रशेखर रावण सुरक्षित है ना, मजहबी लोग वोट दे रहे हैं, उनकी सीट सुरक्षित है भी, उन्हें वोट चाहिए। अच्छा आप बताइए, जिस दिन यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई उस दिन क्या चंद्रशेखर रावण सांसद बन पाएगा? आप खुद बताइए हमें। जब तक उनकी संख्या कम है, जब तक वो कमजोर है, तभी तक चंद्रशेखर रावण उनका नेता है। जिस दिन उनकी संख्या भारी हो गई, चंद्रशेखर वहां लड़के दिखा दे जहाँ सारा मुसलमान है, बन के सांसद दिखा दे वहाँ। लेकिन आप जैसे दलित ब्राह्मण तो चंद्रशेखर रावण जैसे दलित नेताओं की रोजी रोटी बंद करा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे, नुकसान करा देंगे। वो दलितों को मरवा डालेगा जैसे योगेंद्र मंडल मरवा दिए? बताइए, दलित कहाँ सुरक्षित हैं? ब्राह्मणों के साथ, मनुस्मृति वालों के साथ सुरक्षित है या कुरान वालों के साथ सुरक्षित है? अरे कुरान पढ़ने वाले महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देते। मनुस्मृति को पढ़ने वाले महिला को देवी बनाकर मंदिर बनाकर पूजते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात जय भीम वालों को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक संविधान के अंदर सरिया नहीं जा चुका होगा। खुल के इतना बोल रही है तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि टीएमसी के लोग कह रहे चुनाव के बाद सबके घर पे बम फेंक देते हैं, जला देते हैं। मरेंगे एक बार, जिएंगे भी एक बार। आज बम फेंकेगा, नहीं फेंकेगा तो कल मरेंगे। कुछ ना कुछ करके तो हमको मरना ही पड़ेगा ना। तो डर किस बात का? आज जो बोलेंगे, कल जो भविष्य, जो छोटा बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो रहा है उसके खातिर बोलेंगे। अरे हम लोगों को तो हो गया है। ये बात पश्चिम बंगाल के वोटर्स को समझने की बहुत ही जरूरत है कि अगर आज तुम डर के मारे वोट डालने नहीं जाओगे तो आने वाले समय में वैसे भी इन जिहादियों की व घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। फिर अंत समय में तुम क्या करोगे? हमने तमाम जनता से जानने की कोशिश की कि जो कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है वो कहा जाए पहले की सरकारों में किस तरीके से मनाई जाती थी, सपा के टाइम पे किस तरीके से मनाई जाती। तो तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और ये भी कहा कि जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, रुक जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप कहिए कि मुख्यमंत्री। आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है आप नहीं बताएंगे। पत्रकार के नमूनों को समझा रही है जिनकी समझ से ये बात पर है। वहाँ पर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता है, किसी पार्टी की समर्थक बन के नहीं गई है, वो एक पत्रकार की तरह गई है और उसी तरह से अपनी पत्रकारिता कर रही है। वो कॉर्पोरेट्स के पास ना दिवाली के पटाखों पे ज्ञान देने के लिए टाइम होगा, लेकिन खुद की कंपनी में चल रहे कॉर्पोरेट जिहाद को देखने के लिए अंधे हो जाते हैं, तब इनका सर्वर डाउन हो जाता है।
टीसीएस जैसे जायंट्स के पास ना सेपियंस और बीएमएस जैसे टूल्स होते हैं जो तुम्हारे एक एक क्लिक को ट्रैक करते हैं। अगर तुमने 5 मिनट माउस नहीं हिलाया तो इनका अलर्ट आ जाता है। इन्हें सब पता होता है तुमने कितनी देर काम किया, कौन सी वेबसाइट खोली, कितने एक्स्ट्रा मिनट का लंच ब्रेक लिया। पर जब इनके खुद के मैनेजर्स एम्प्लॉइज को ट्रैक करके टारगेट कर रहे थे, उन्हें नमाज और बीफ के लिए फोर्स कर रहे थे और चैट पर कन्वर्जन की प्लानिंग हो रही थी, तब इनका ये ट्रैकिंग सिस्टम स्लीप मोड पे था। रियली? नासिक केस में 8 महिलाओं ने बोला कि उन्हें 2022 से टारगेट किया जा रहा है, 4 साल। लेकिन जब तक नो एफआईआर नहीं होगी, एसआईटी की टीम नहीं बन गई, तब तक कंपनी के डिजिटल आई को कुछ दिखा ही नहीं। ये वही वो कल्चर है जो इंडियन फेस्टिवल्स को इशू बनाता है, पर जब हिंदू एम्प्लॉय का ईमान खतरे में हो तो उसे पर्सनल मैटर बोलकर फाइल ही डिलीट मार देता है। सबक एक ही है कि ये बड़ी कंपनीज तुम्हें मॉनिटर तो करती है लेकिन प्रोटेक्ट नहीं। तो अपना ध्यान खुद रखो, और क्या तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसा वोक तमाशा होता है? मुझे कमेंट्स में बताओ। स्टे करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कंपनी में जो बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हुए थे उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। कई लड़कियों ने कई बार शिकायत की इन लड़कियों की बातों को दबा दिया गया इस वजह से कि कंपनी की बदनामी ना हो। ठीक, अच्छी बात है, तुम बात को दबा दो, बदनामी ना हो, लेकिन जो लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे थे उन पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी। तुम्हारे बस का ना होता तो पुलिस में जाके पुलिस से कार्रवाई करवाते, लेकिन तुमने लड़कियों की आवाज़ को भी दबा दिया और जो लोग ऐसी गंदी हरकतें कर रहे थे, जिहाद फैला रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर इसी वजह से इन जिहादियों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जिस तरह से द केरला स्टोरी में दिखाया गया था, कुछ वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई टीसीएस नासिक में भी अपनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक द टीसीएस स्टोरी में भी कंपनी की एक मुस्लिम एचआर है जिसका नाम है निदा खान। निदा खान एक ऐसे धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़ी है जिसमें दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर जैसे मुस्लिम युवक भी शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम युवक कंपनी में टीम लीडर जैसी सीनियर पोजीशंस पर थे और ये कंपनी की हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसमें इस बात पर चर्चा होती थी कि किस हिंदू लड़की को कब टारगेट करना है, उसे किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से उससे दोस्ती करनी है या फिर किस तरह से उसे प्यार के जाल में फंसाना है ताकि धीरे धीरे उसका भरोसा हासिल करें और फिर अपना असली खेल धर्मांतरण का शुरू करें। धर्म परिवर्तन के इस खेल की शुरुआत हिंदू लड़कियों को कंपनी में नौकरी देने से होती थी। केवल उन्हीं हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरी थी, ताकि समय आने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर डराया जा सके, मजबूर किया जा सके। नौकरी पर रखने के बाद इस गैंग में शामिल मुस्लिम युवक उन लड़कियों से दोस्ती करते थे। टीम लीड होने की वजह से इन लड़कियों के रिपोर्टिंग मैनेजर भी वही थे, इसीलिए लड़कियां उनसे दोस्ती कर लेती थी। इसके बाद कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर, कुछ को ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। अगर अब्दुल पंचर बनाने वाला है तब भी वो आतंकवादी बनेगा, अगर अब्दुल प्रोफेसर है तब भी वो आतंकवादी ही बनेगा, अगर अब्दुल डॉक्टर है तब भी वो लाल किले पर जाकर फटेगा, और यदि अब्दुल कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है तब भी वहाँ जाकर वो ऐसे ही जिहाद फैलाएगा, चाहे वो एचआर बन जाए, चाहे वो टीम लीडर बन जाए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे अब्दुल मदरसों में अपने घरों पर एक किताब पढ़ते हैं जो कि आसमानी किताब है, और वो आसमानी किताब इन सारे के सारे अब्दुल को यही सिखाती है कि जो गैर मुस्लिम है वो हमारे लिए काफिर हैं, और काफिरों के साथ क्या करना चाहिए वो आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या चैट जीपीटी से पूछ लेना कि काफिर को जीने का हक है या नहीं इस्लाम के अकॉर्डिंग। माहौल खराब करने की, नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जिस किसी ने भी किसी भी जाति धर्म की महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह की हरकत की है, तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जाति धर्म का सवाल किधर? लेकिन आप तो सिर्फ टारगेट एक ही जाति को कर रहे हो। सवाल ये है कि जिसने किया है उसको कानूनी सजा मिलना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके। माँ बहनें बेटियों की बात है, उनकी इज्जत का सवाल है, और हम माँ बहन बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की माँ बहन बेटी का इस तरह से कोई गलत तरीके से शोषण करे, तो कानूनी जो भी है उसको सजा मिले। लेकिन आप एक समुदाय को पूरा कटघरे में डाल देना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर देना, इस सरासर मैं समझता हूँ गलत है। अब इस नमूने को यहाँ पर धर्म व मजहब नजर नहीं आ रहा, जहाँ पूरा खेल ही धर्म और मजहब का है, जहाँ पर तुम्हारे मजहबी लोग हिंदू धर्म की लड़कियों को कन्वर्ट करने पर लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक आध व्यक्ति हो, पूरी की पूरी बाकायदा टीम बनी हुई है, बाकायदा प्लानिंग करके अपने काम पर लगे हुए हैं। फिर इसमें धर्म व मजहब को क्यों ना घुसेड़ा जाए। बाकी का ये टीसीएस के बाद लेंस कार्ड को भी देख लेते हैं, वहाँ भी कुछ इनडायरेक्टली सॉफ्ट तरीके से यही गेम चल रहा है। सर काफी वायरल हो रहा है मामला। दरअसल आप देखें तो कंपनी की जो कर्मचारियों के लिए पॉलिसी होती है, यानी ड्रेस कोड की कर्मचारी क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, इसको लेकर पूरा एक प्रेजेंटेशन है कंपनी का, वो यहाँ पर अपलोड किया गया है। अब इसको लेकर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर विवाद हो रहा है। खासतौर पर आप देखें तो जो धार्मिक भेदभाव है ये सीधे तौर पर इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पर नजर आएगा। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि वर्कर्स का ड्रेस कोड काफ़ी सख्त है। इनफैक्ट अगर कोई महिला है तो वो बिंदी नहीं लगा सकती, अगर वो सिंदूर लगाना चाहती है तो बहुत ही मिनिमम लगाएगी।
अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो कलावा नहीं लगा सकता, तिलक नहीं लगा सकता, टीका नहीं लगा सकता, ये सब यहाँ पर कहा गया है। अब इसे भेदभाव इसके लिए कहेंगे क्योंकि जो हमारे सिख भाई हैं वो अगर पगड़ी पहनना चाहते हैं तो सिर्फ काले रंग की पहनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अगर हिजाब के ऊपर कोई भी यहाँ पर पाबंदी देखने को नहीं मिली, तो भेदभाव को लेकर आप देखें तो बड़े सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। अब इस विवाद के बाद जो कंपनी के फाउंडर हैं पीयूष बंसल, इनकी तरफ से एक्स पे एक पोस्ट देकर इस विवाद को थोड़ी सी सफाई देने का प्रयास किया गया। हालांकि दबे शब्दों में देखें तो कंपनी कई ये कहना चाहती है कि ये जो पॉलिसी हमारी है ये पुरानी है और जैसे जैसे कंपनी इवॉल्व होती चली गई वैसे वैसे देखें तो इसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से इनकरेक्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कोई भी प्रकार की किसी भी पाबंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक्स एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो अपने आप में बड़ा खास है। अगर कोई भी ऐसी विवादित चीज होती है जहां पर बरगलाया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है, तो कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है और ये आपकी स्क्रीन पर भी आएगा फिलहाल के लिए। जो एक्स पर पोस्ट किया है पीयूष बंसल ने, इसके बाद जो सफाई दी है इस पर कम्युनिटी पोस्ट है और कम्युनिटी पोस्ट में कहा गया कि ये तो हाल ही की तो पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी के बाद कोई दूसरी पॉलिसी कंपनी की तरफ से अपलोड नहीं की गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो पॉलिसी कंपनी बता रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस भेदभाव की खबरें हैं, ये बिल्कुल अभी भी जायज़ है और इसी के चलते आप देखें तो इनकी सफाई पर कम्युनिटी पोस्ट आता हुआ नजर आया। ओके, शुक्रिया आशीष। ठीक है, हम नॉर्मली इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, इन मामलों में हम नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक लिस्टेड स्टॉक है और काफ़ी चर्चा में था, इसके लिए हमने बात की है। मेरा मानना ये है कि अगर वाकई में इस तरीके की पॉलिसी है तो ये गलत है। अभी लेंसकार्ट के सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है कि जो लोग लेंसकार्ट में काम करते हैं वो लोग क्या पहने क्या ना पहने। तो इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि अगर सही है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हिजाब पहन सकती हैं, बुर्का पहन सकती हैं, लेकिन जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू महिलाएं हैं, वो सिंदूर भी नहीं लगा सकती। सिंदूर लगा सकती हैं नाम मात्र का, बस वो सिंदूर विजुअल नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखना नहीं चाहिए। और रही बात बिंदी की, तो आप बिंदी नहीं लगा सकते हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं, लड़के हैं, वो अपने हाथ में कलावा नहीं पहन सकते हैं। जो सिख लोग हैं वो पगड़ी तो पहन सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ काले रंग की। और फिर इसके बाद लेंसकार्ट की तरफ से पीयूष बंसल का एक ट्वीट आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने व गलत डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इनका कहना है कि पुराने हैं। तो कितने पुराने ये हैं? 2 फरवरी 2026 के, यानी कि आज से सदियों साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कि ये अभी हाल फिलहाल के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन एक मजे की बात और ये, अगर ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर कोई नए डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे, वो कहीं पर भी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो ये लेंसकार्ट कंपनी है, मुझे इसमें यही लग रहा है कि चर्च की तरफ से और मस्जिद की तरफ से इस कंपनी में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इस वजह से इनकी पॉलिसीज भी उनके अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मंजीत कुमार है, तो मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर जी तो सर। कल कितने बजे और क्या हुआ था? सर वो सैलरी को लेके जो मजदूर लोग हैं, हाँ। वो यहाँ हंगामा सा थोड़ा कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, वो आपकी कंपनी के थे या दूर अलग कंपनी के थे? वो दूसरी कंपनी के थे। आपकी कंपनी का कोई? ना, हमारी कंपनी का कोई भी नहीं था और हमारी कंपनी कल बंद ही थी जी। ये डाटा सेंटर है, यहाँ कोई ऐसा कोई कंपनी नहीं चल रही, कोई मजदूर वगैरह नहीं करते सैलरी पे। बाहर के ही थे लोग, उपद्रव भी थे, कुछ लोग भीड़ का फ़ायदा उठा रहे थे वो लोग। तो हमारा गेट ताला वाला यहाँ लगा हुआ था जी। और वो ताला वाला तोड़ के वो अंदर उन्होंने मतलब बाहर से ये पत्थर मारना शुरू कर दिया। बाहर से? हाँ। आप कितने लोग थे तब उस समय? उस समय हम 12-14 लोग थे यहाँ अंदर। आपने रोका, मना किया? मना किया, लेकिन हमको भी डर लगा, जो वो पत्थर फेंकने लगे तो हमने भी अपना बचाव करा। ओके। तो फिर पुलिस भी आ गई थी, तब वो पुलिस ने भगाया उनको जब वो यहाँ से भागे। क्या क्या नुकसान किया उन्होंने? नुकसान ये बिल्डिंग का नुकसान कर दिया है बस, और कुछ नहीं। दिख रहा है जो सामने दिख रहा है वही नुकसान है। ये सिक्योरिटी रूम भी तोड़ दिया है जी। जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह लगे हैं वो भी डैमेज कर दिया। तो इस समय नोएडा में मजदूरों का जो प्रदर्शन चल रहा है, उन मजदूरों की जो मांगे हैं लगभग वो सारी मांगे मान ली गई हैं, बट उसके बावजूद भी नोएडा में जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दंगे किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और जिस कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं, जिस कंपनी में ये जॉब भी नहीं करते, उस कंपनी में भी जाके ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति कभी बिहार से भी ज्यादा बदतर थी। यहाँ पर गुंडागर्दी का राज था, इन्वेस्टर यहाँ पर आते नहीं थे, कंपनियां यहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगाती थी। तो जो यहाँ के युवा थे वो जॉब के लिए बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे। तो आज यही बात बहुत से लोगों से पच नहीं पा रही है, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक FIR पंजीकृत करेंगे, और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो तुम्हारी वाजिब मांगे हैं उस पर काम चल रहा है शासन प्रशासन का। अगर आपको काम करना हो तो आप इन करके आराम से काम करने जाओ, अगर आपका काम नहीं करना है आज की तो आप छुट्टी ले लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन सड़क में कोई उदंडता अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे।
एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से भैया और दादा की भाषा पुलिस ने बोल लिया। बस लाएंगे, बैठा के ले जाएंगे लुक्सर। आपकी जो भी मांगे 1-2 आदमी मुझसे वार्ता करके, ये आपके कंपनी के HR को बुला लूंगा, वार्ता कर लो, उसके हम निस्तारण की बात कर लेंगे, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मजदूरों की जो भी मांगे थी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया। उसके बावजूद भी ये जो हिंसक प्रदर्शन है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है कि जल्दी 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो किसी भी तरह से जो योगी जी की छवि है उसे खराब किया जाए। इसके पीछे बहुत ही गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये योगी जी की उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जितने भी दंगाई यहाँ पर जो मजदूरों का भेष रख के आए हैं, भाई तुम्हारी जो शक्लें हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। चाहे तुम उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किसी भी अन्य स्टेट से हो, वहाँ भी तुम्हारे पास जल्दी पुलिस पहुँचेगी और अच्छे से तुम्हारी सुताई की जाएगी, और जो भी नुकसान हुआ उसकी रिकवरी तुम्हारे घर को कुर्की करके की जाएगी। तो बस थोड़ा सा वेट करो और आपको आनंद आने वाला है। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।